नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। गौवंशों के साथ ऐसी क्रूरता और निर्दयता शायद पहले कभी आपने नहीं देखी होगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नदियों में गौवंशों के शव तैरने और बरामद होने का सिलसिला जारी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक नदियां गौवंशों को ठिकाने लगाने का ठिकाना बनती रहेंगी? क्या कभी इस पर रोक भी लगेगी या फिर जिम्मेदारों को इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का इंतजार हो रहा है? सीतापुर से गुजरी गोमती नदी हो या सरायन नदी, गौवंशों को ठिकाने लगाने का ठिकाना बनती जा रही है। सरायन नदी से कोनी घाट के पास 12 फरवरी को बरामद 30 गौवंशों के शव मामले में अभी तक प्रशासन यह पता नहीं लगा सका है कि आखिर यह गौवंश कहां से आए थे, कौन इन्हें लाया था, जीवित अवस्था में नदी में छोड़ गया था या फिर मरने के बाद इन्हें डाल गया था। आवारा गौवंशों से आजिज किसानों का यह अपराध है या फिर गौशालाओं में मरने वाले गौवंशों को नदी में डालने का अपराध है? क्योंकि अब गुरुवार को गोमती नदी के तिरवा घाट से 40 के आसपास गौवंशों के शव फिर बरामद होने से हड़कंप मच गया है। थाना सदना इलाके में गोमती नदी के तट पर तिरवा घाट पड़ता है। गुरुवार को नदी में बहते हुए 40 के आसपास गौवंश देखे गए। मौके पर जब सीतापुर की राजस्व, ब्लॉक और थाना से जुड़े अधिकारी पहुंचे तो जलकुंभी के बीच में फंसे गौवंशों के शव निकाले जाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। तिरवा घाट सीतापुर हरदोई की सीमा में आता है। बताते हैं कि ककरघटा साफ होने के बाद से हरदोई जनपद के थाना अतरौली ब्लॉक भरावन इलाके की ओर से गौवंशों के आने की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि हरदोई की तरफ से यह गौवंश आकर तिरवा घाट पर इसलिए रुक जा रहे हैं क्योंकि यहां पर नदी में जलकुंभी है। बताते हैं कि सीतापुर के कुछ अधिकारियों ने हरदोई की तरफ से नदी में बहते आ रहे गौवंशों के शव का वीडियो भी बनाया है। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने जो बताया उसे सुनकर जिम्मेदारों के रवैये से आप भली भांत वाकिफ हो जाएंगे। लोगों का कहना है कि नदी में पिछले करीब 15 दिनों से गौवंशों के शव बहते हुए देखे जाने की सूचना वह गुंदलामऊ ब्लॉक के अधिकारियों को देते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब सिधौली एसडीएम को जानकारी दी गई तब उन्होंने मौके पर अधीनस्थों को भेजा। पहले आइए स्थानीय लोगों को सुना देते हैं उनका क्या कुछ कहना है। अभी पता नहीं कौन डाल जाए, कोई मालूम हो डाल जाते तो बतावा जाए, काम सबको डाल जाए। हाँ हो गया महीना घर 2 घंटे हो गए, कोई नहीं बतावा का हो तो ये अच्छी बड़ा निकलना का बाबू। अच्छा, ये 25 गाय निकली हैं सर आज और 3 बकरी निकली। ये कितने पुराने होंगे? अरे सर यहाँ मलबा तो जमा हुआ है, मलबा में कितना पुराना बताया जाए, मलबा तो निकल तो रहा नहीं बाहर। अच्छा, इसकी शिकायत पहले कहीं किसी से की है? हाँ एक बार हमको लगता है सर लोकल न्यूज़ चैनल और ब्लॉक लेवल तक शिकायत की गई। ब्लॉक में किसको शिकायत की गई थी? वीडियो सब जानकारी दी गई थी तो कुछ लोग आए थे यहाँ, देख सुन के चले गए थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, और ये कहाँ से बह के आएंगे, कैसे क्या ये आपको लगता है? अब सर ये घूमती है जहाँ से, जहाँ मर जाते पशु वहाँ डाल देते लोग अब कहीं, और वैसे तार वार करके किनारे पर आ गए लोग, धक्का देके अंदर कर देते हैं। बहुत ही निंदनीय है। हमारे भारत की पहचान गौ माता से है और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति है गौ माता की। अभी ये चाहे कोनी घाट हो या ये तिरवा, यहाँ पर आपने देखा कि सैकड़ों की संख्या में गौवंशों की यह स्थिति मृतक अवस्था में इस प्रकार के पड़े हुए हैं। ये कहीं ना कहीं सीतापुर प्रशासन पर सवाल उठाता है। कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, सिर्फ लीपा पोती है, इसको कार्रवाई नहीं कहते हैं। कार्रवाई वो है जो उचित कार्रवाई हो, भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको कार्रवाई कही जाती है भाई साहब। हम पूरा हिंदू समाज, हमारा पूरा संगठन चाहता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर सीतापुर प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं कर सकता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल स्वयं कार्रवाई है तो बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सीतापुर प्रशासन की होगी। ये तो हमको अभी मालूम हुआ है। हाँ। लेकिन अनुमान ऐसा लग रहा है कि ये जो गौशाला है ना, वहाँ जो ये मतलब शरीर त्यागते हैं उनको फेंक दिया जाता है नदी में। अच्छा, कितनी संख्या में होंगे ये? होंगे 15-18 तक यहाँ समझ में आ रहा है, ज़्यादा होंगे। लगभग 12-13 दिन पिछले दिनों से देखे जा रहे हैं। इसकी शिकायत मैंने बीडीओ पंचायत वगैरह को की भी है। आज तक कोई अधिकारी आया नहीं। आज जो है सभी अधिकारी कर्मचारी आज किसको शिकायत करी गई थी ग्रामीणों द्वारा? आज जो है बीडीओ साहब को और एसडीएम साहब को फिर से शिकायत की गई
जिस पर ग्राम प्रधान द्वारा जो है शिकायत फिर करवाए जाने पर जो है ये सब काम नहीं हो रहा। आज यहाँ मौके पे कौन कौन आए? एडीओ पंचायत, इंस्पेक्टर साहब आए, तहसीलदार साहब आए। अब हम आपको हरदोई जनपद के रहने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है यह भी सुनाते हैं। ये 10-15 दिन से पड़े हैं, ब्लॉक में की गई है लेकिन अब कोई अधिकारी आया नहीं। किसको की थी पहले ब्लॉक में? वीडियो साहब को की गई और किसको? और डीओ पंचायत को। कहाँ के निवासी हो? रामपुर के। जिला कौन सा है? हाँ? जिला कौन सा जिला है? हरदोई। अच्छा, ये जो गोमती नदी है इससे सटे हुए हरदोई जिले में कितने गौशाला होंगे आपके? अब जो हो आप नहीं बता सकते कितने हैं। लगभग कितने जानकारी में है आपके? 4-5 तो लगभग हैं। कौन कौन से? एक बहुती में यहाँ है, हाँ, हाँ। दूर पड़ता है, हाँ हाँ। और ये मानो थोड़ी दूर है। और गाड़ी पे है ना? अरे हैं तो बहुत, लेकिन अब नाम बताओ कौन कौन? नाम बताओ। अच्छा, ये बताओ, ये जो 100 इसमें बड़ी संख्या में गायों के देखे गए हैं, आपको क्या लगता है ये कहाँ से आए हैं बह के? अब ये साहब हमको ये लगता है कि ये 10-20 को उस पर से पता कर कहाँ से डाले गए, कहाँ से आ रहे हैं। अभी उन्हें बता सके गौशाला क्या ही कि पड़ोसी गाँव क्या रही। अच्छा, अभी कोई आपके यहाँ ये 100 निकालने के लिए आपका हरदोई जिले का प्रशासन कोई यहाँ पे आया है? पिछले साल आया था, आंसू नहीं आया। इस बार नहीं कोई आया? इस बार नहीं आया। ये कब से देखी जा रही है, कितना समय हो गया होगा? इनका समय लगभग 3 महीना हो गया। 2-3 महीने से दिख रही है ऐसे ही। जी। इसकी शिकायत किसी से नहीं की प्रशासन से कि यहाँ ऐसा कुछ है? मौके पर सीओ सिधौली शोभित अत्री, तहसीलदार सिधौली विनोद कुमार सिंह, एसओ सदना सुरेश पटेल, गुंदलामऊ एडीओ पंचायत मनोज सिंह और राजस्व विभाग की टीम ने पहुंचकर नदी से गोवंशों के 100 को निकलवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कराई। 22 के आसपास गोवंशों के 100 सीतापुर सीमा की तरफ थे तो 20 के आसपास गोवंशों के 100 हरदोई की सीमा की तरफ थे। गोमती नदी हरदोई की ओर से आती है, इसलिए यह गोवंश हरदोई की तरफ से ही आने की बात कही जा रही है। यह वीडियो यहाँ पर देखना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको आसानी से अंदाज़ा लग जाएगा कि हरदोई सीमा के इलाके से नदी में किस तरह बहते हुए गोवंशों के शव आ रहे हैं और सीतापुर की सीमा में पड़ने वाले तिरवा घाट की जलकुंभी में आकर फंस जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात निकलकर जो आ रही है वह यह कि यह काफ़ी दिन पुराने शव हैं। सूचना पाकर हरदोई जनपद के तहसील संडीला के एसडीएम व अन्य अधिकारी भी अपने इलाके के शवों को गोमती नदी से निकलवाने की कार्रवाई करते देखे गए। फिलहाल गोमती नदी में गोवंशों के 100 बरामद होने का यह पहला मामला नहीं है। वर्ष 2018 में 12 जनवरी को नैमिषारण इलाके के बरगदिया पुल के गोमती नदी में बड़े पैमाने पर गोवंशों के अवशेष बरामद हुए थे, जिनको निकलवाकर पोस्टमार्टम भी कराया गया था। तब भी यह बात सामने आई थी कि हरदोई से लाकर गोमती नदी में डाला गया था, लेकिन किसने डाला था यह पता लगाने की जरूरत जिम्मेदारों ने नहीं की। शासन ने गोवंशों के लिए जिनकी जिम्मेदारी तय की है वह जिम्मेदार इसे बोझ स्वरूप मान रहे हैं। यही कारण है कि गोवंशों की दुर्दशा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब जब सीतापुर में गोवंशों के शव नदी में तैरते मिले तो 2 वीडियो और 2 एडीओ के खिलाफ कार्रवाई कर यह संदेश जिम्मेदारों में जरूर दिया गया कि ऐसे मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बाद भी नदियों से गोवंशों के 100 मिलने का सिलसिला जब नहीं थमा तब सीडीओ निधि बंसल ने एक कार्य योजना बनाई है कि नदी के किनारे ग्राम पंचायतों का सर्वे कराएंगी। राजस्व विभाग और विकास विभाग की टीम भ्रमण करेगी, प्रधानों के साथ बैठक करेंगी, नदियों की जलकुंभी की साफ सफाई करेंगी और नदी के किनारे की गौशालाओं पर नजर रखेंगी। सीडीओ की यह नई कार्य योजना गोवंशों के साथ हो रही निर्दयता और क्रूरता को रोकने में कितनी सार्थक होगी यह तो समय बताएगा। आइए सुन लेते हैं सीडीओ निधि बंसल की नई कार्य योजना के बारे में। हमारे यहाँ एक सराइन नदी है, उसमें परसों कुछ मृत गोवंश पाए गए थे
आज भी कुछ सुनने में आया है कि कुछ मृत गौवंश हैं, तो उनको अभी तुरंत पूरे तीनों विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, विकास विभाग मिल करके उनको निकाल करके और जो एक नियम के अनुसार उनको उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको पहले पोस्टमार्टम करा करके फिर उनको डिस्पोज कराया जा रहा है। सेकेंडली, क्योंकि ये घटनाएं बार बार आ रही हैं, तो अभी हम जितने भी हमारे नदी किनारे या बड़े नाले किनारे जितने भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनका हम सर्वे करा रहे हैं, उनकी लाइन लिस्टिंग करा रहे हैं और साथ में साथ रेवेन्यू टीम और विकास विभाग की टीम दोनों उन सारे गाँव में एक भ्रमण कर रहे हैं जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जैसे कि कहीं भी ऐसी यदि चीज़ें पता चलती हैं तो तुरंत हमारे संज्ञान में आएँ। और साथ में भी 1-2 दिन में हम यहाँ के जितने भी ग्राम प्रधान हैं या फिर जो सम्मानजन व्यक्तियाँ हैं वहाँ के, उनके साथ भी हम एक कॉन्फ्रेंस या मीटिंग करके उनको भी सेंसिटाइज करेंगे, कि जिससे सेंसिटाइज के साथ साथ उनसे ये पता भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गवर्नमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, जिससे ये जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका फिर प्रॉपर निराकरण हम निकाल सकें। और इसके साथ ही हम इन सारे गांव में एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी चलाएंगे कि कोई कहीं गलती से या भूल चूक में कहीं पशु कैसे पानी में जा रहे हैं उसका पता चले। फिर नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जो भी नदी किनारे जो भी जलकुंभी है और जो भी घास वगैरह है उसको सफाई की जाए, जिससे कोई भी पशु है वो उसमें फंस के उसमें डूब ना जाए। और लास्टली जो हम कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी नदी किनारे जो गौशाला हैं उन पर खास ख्याल रखा जाएगा कि कहीं गलती से भी हमारे गौशालाओं में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो पाए और हमारी जो गौशाला है वो भी अच्छे से चल रहे हैं। तो आपने सुना सीडीओ निधि बंसल को, लेकिन आई इंडिया की ओर से ये सुझाव है प्रशासन के लिए कि अगर सच में इस मामले से पर्दा उठाना है, जिम्मेदारों तक पहुंचना है, तो शासन और प्रशासन की तमाम एजेंसियां हैं, अगर उनसे इस मामले की जांच करा ली जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और जो गोवंशों के साथ अपराध कर रहे हैं उन्हें सजा मिल जाएगी, ताकि ऐसा दुस्साहस कभी वह दोबारा न कर सके। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।